आपका अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। जैसे कि वेटिंग फॉर अ वीजा आत्मकथा डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की है। यह किताब अंग्रेजी में लिखी गई थी और यह किताब 1935-36 के दौरान लिखी गई थी। इस किताब को मरणोपरांत 19 मार्च 1990 को पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी ने प्रकाशित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? आपके ऑप्शन हैं ए होमी जे भाभा, बी सी वी रमन, सी ए पी जे अब्दुल कलाम, डी विक्रम साराभाई। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम। जैसा कि विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? आपका ऑप्शन है ए श्रेया घोषाल, बी अरिजीत सिंह, सी लता मंगेशकर, डी आशा भोसले। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लता मंगेशकर। जैसा कि यह एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसे कवि प्रदीप ने लिखा था और जिसे सी रामचंद्र ने संगीत दिया था। ये गीत 1962 के चीनी आक्रमण के शहीद हुए भारतीय सैनिकों को समर्पित था। यह गीत तब मशहूर हुआ जब लता मंगेशकर ने इसे नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रामलीला मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में गाया था। आपका अगला प्रश्न है, किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? आपके ऑप्शन हैं ए वांडरर्स स्टेडियम, बी किंग्समीड स्टेडियम, सी मबिदा स्टेडियम, डी न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी किंग्समीड स्टेडियम। जैसा कि युवराज सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ष 2007 में पहले T20 विश्व कप के 21वें मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। हमारा अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1954, बी 1966, सी 1960, डी 1958। आपका सही उत्तर है सी 1960 में, जो कि 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपका अगला प्रश्न है, एलेला कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? आपके ऑप्शन हैं ए गोवा, बी केरल, सी राजस्थान, डी झारखंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल, जो भारत के एललक्कराडी नृत्य केरल के महत्वपूर्ण आदिवासी नृत्यों में से एक है। आपका अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1। जैसा कि बास्केटबॉल में
एक फ्री थ्रो 1 अंक का होता है। यह टोकरी से 15 फीट 4.6 मीटर की दूरी पर स्थित लाइन से किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी मेघालय, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। आपके सही उत्तर हैं ऑप्शन डी कर्नाटक। जैसा कि बीदर का किला दक्षिणी कर्नाटक के बीदर में स्थित है। बहमनी वंश के शासक अल्लाउद्दीन बहमन ने 1427 में अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर कर लिया और इस किले तथा अन्य भवनों का निर्माण कराया। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका है? आपके ऑप्शन है ए उस्ताद अली अकबर खान, बी हरि प्रसाद चौरसिया, सी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, डी बिस्मिल्लाह खान। आपके सही उत्तर हैं ऑप्शन सी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, जो कि वर्ष 1998 में भारत सरकार ने इन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से विभूषित किया गया था, जो कि भारत की पहली संगीतज्ञ महिला थी। आपका आज का प्रश्न है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है इव आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी मणिपुर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। जैसा कि ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के तमिलनाडु के त्रिची के पास थिरुपत्तूर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 6 फुट, बी 8 फुट, सी 10 फुट, डी 12 फुट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8 फुट, जो कि फीफा के मुताबिक फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कम से कम 8 फीट यानी 2.44 मीटर होनी चाहिए। साथ ही गोल पोस्ट के बीच की दूरी भी 8 गज यानी 7.32 मीटर होनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए किरण देसाई, बी आर के नारायण, सी अरुंधति रॉय, डी खुशवंत सिंह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। जैसा कि ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में प्रकाशित लेखक खुशवंत सिंह का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह अगस्त 1947 में भारत के विभाजन को एक काल्पनिक सीमावर्ती गांव मनो माजरा के परिप्रेक्ष्य में बताता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 30 जनवरी, डी 29 अगस्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 29 अगस्त को। जैसे कि भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए शॉट्स फायर्ड, बी हंटिंग द हार्ड वे, सी फायरिंग पॉइंट, डी अ शॉट एट हिस्ट्री।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अ शॉट एट हिस्ट्री। जैसा कि हार्पर स्पोर्ट ने बिंद्रा की आत्मकथा ए शॉट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड प्रकाशित की, जिसे उन्होंने अक्टूबर 2011 में खेल लेखक रोहित ब्रिजनाथ के साथ मिलकर लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरईजीपी किस वर्ष में शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1995, बी 1990, सी 1999, डी 1992। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1995 में, जैसा कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरईजीपी की शुरुआत 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग क्विक ने इसे शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े 2 लाख रोजगार पैदा करने का मकसद था। आपका अगला प्रश्न है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन हैं ए सचिन तेंदुलकर, बी राहुल द्रविड़, सी कपिल देव, डी सुनील गावस्कर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कपिल देव की। जैसा कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किताब भारतीय क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर कपिल देव की आत्मकथा है। इस किताब में कपिल देव के जीवन की अलग अलग घटनाओं का जिक्र है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। वे 1983 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। वे 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी भी थे। 2008 में वे भारतीय प्रादेशिक सैन्य में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर शामिल हुए। हमारा अगला प्रश्न है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 2010, बी 2007, सी 2008, डी 2009। आपके सही जवाब है ऑप्शन सी 2008 में, जैसा कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। यह एक 20-20 क्रिकेट लीग है और इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने शुरू किया था। आईपीएल इतिहास की पहली गेंद 2008 में प्रवीण कुमार ने फेंकी थी और पहली गेंद का सामना भारत के पूर्व दिग्गज और कप्तान सौरव गांगुली ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1916 ई, बी 1917 ई, सी 1918 ई, डी 1921। सी आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1916 ई में, जैसा कि पटना उच्च न्यायालय भारत के बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय है। यह 3 फरवरी 1916 को पटना में स्थापित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार ट्रेन कहां पर चलाई गई थी? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी ठाणे, सी कानपुर, डी गुजरात। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ठाणे, जैसा कि भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के लिए चली थी। यह ट्रेन 34 किलोमीटर 21 मील की दूरी तय करती थी और इसमें 400 लोग सवार हो सकते थे। इस ट्रेन को चलाने के लिए ब्रिटेन से 3 भाप इंजन मंगवाए गए थे, जिनके नाम सुल्तान, सिंधु और साहिब थे। इस ट्रेन को लॉर्ड डलहौजी ने समर्पित किया था।
आपका अगला प्रश्न है, चांद पर जाने वाला सबसे पहला जानवर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चूहा, बी कुत्ता, सी बिल्ली, डी शेर। आपके सही उत्तर हैं ऑप्शन बी कुत्ता, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर रूस का एक मादा कुत्ता लाइका था। लाइका को 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ के स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में भेजा गया था। लाइका पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला भी पहला जानवर था। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी कोरिया, सी जापान, डी अमेरिका। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका में। जैसा कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने 1960 के दशक में एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया था, जिसका नाम था अर्पनेट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। अर्पनेट ने 1 जनवरी 1983 को इसे अपनाया और आधुनिक इंटरनेट का जन्म हुआ। वहीं हमारे भारत में इंटरनेट की शुरुआत 14 अगस्त 1995 को हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। जैसा कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुआ था, उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए बाबर, बी शाहजहां, सी अकबर, डी तानसेन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने इसे अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद बनवाया था। लाल किले का निर्माण 1638 से 1648 के बीच करीब 10 सालों में पूरा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? आपका ऑप्शन है ए 80%, बी 20%, सी 75%, डी 25%। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 75%। जैसा कि इंसान के दिमाग में लगभग 70 से 75% पानी होता है। यह पानी लगातार दिमाग के अलग अलग हिस्सों और कोशिकाओं में चलता रहता है। शरीर में पानी की मात्रा कम होने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसका असर दिमाग पर भी पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? आपका ऑप्शन है ए 24, बी 34, सी 44, डी 14। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 24, जो कि भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अशोक चक्र तिरंगे की सफेद पट्टी के बीच में बना होता है। इसका रंग गहरा नीला होता है और इसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। आपका अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी कानपुर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई।
जैसा कि गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार, भारत के मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है। स्मारक को दिसंबर 1911 में अपोलो बंदर, मुंबई, तब बॉम्बे, में ब्रिटिश सम्राट राजा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी बिहार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। जैसा कि जनवरी 2009 में भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किया। इस प्राधिकरण के गठन के बाद सितंबर 2010 से आधार कार्ड बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। बात अगर भारत के सबसे पहले आधार कार्ड की करें तो देश में पहला आधार कार्ड 29 सितंबर 2010 को रंजना सोनावाने का बना था, जो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। आपका अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सेब, बी केला, सी संतरा, डी आम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संतरा, जो कि संतरे में विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भरपूर मात्रा होती है। इसके अलावा संतरे में ये पोषक तत्व भी होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य को किरणों में कुल कितने रंग होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 6, बी 9, सी 5, डी 7। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 7। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी, लाल, आसमानी। इन 7 रंगों को मिलाने पर सफेद प्रकाश मिलता है। इन्हें आमतौर पर विबग्योर कहते हैं। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। सूर्य का रंग सफेद होता है, लेकिन पृथ्वी के वातावरण के कारण वह पीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य नारंगी या लाल दिखाई देता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? आपका ऑप्शन है ए कमल, बी गुलाब, सी नीलकुरांजी, डी चमेली। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नीलकुरांजी। यह नीलकुरिंजी नाम का फूल 12 साल में एक बार खिलता है। यह फूल दक्षिण भारत के कुछ खास इलाकों में पाया जाता है।